हैं बाढ़ से बनी स्थिति की। दरभंगा के बाद सबसे पहले दरभंगा में आई बाढ़ ने कुशेश्वर स्थान को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है और कई पंचायतें बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। ऐसे में लोगों तक प्रशासनिक मदद अब तक नहीं पहुंची है, जिससे लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाके का जायजा हमारे सहयोगी संजय कुमार ने लिया है। इसका चरम पर दिख रही है और न्यूज 18 की टीम इस वक्त कुशेश्वर स्थान इलाके में पहुंची है। क्या है कुशेश्वर स्थान का हाल, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ हैं जो कुशेश्वर स्थान के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न पासवान। शत्रुघ्न पासवान जी, कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का पानी कितने दिनों से आया हुआ है? यहाँ तो हो गया 1 महीना हो गया पानी का। 1 महीना हो गया मतलब से बाढ़ का पानी मतलब से यहाँ मतलब रहे हुए पानी घट नहीं रहा है, पानी बढ़ ही रहा है और लोग परेशान है। लोग समझे कि नहीं, न यहाँ पर बिजली है, न यहाँ पर रोड है, न सरकारी नाव का सुविधा भी नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई मतलब से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। कई में इनकी व्यथा जो है वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है कि आखिरकार दरभंगा जिला प्रशासन क्या कर रहा है ऐसे लोगों से के लिए जो बाढ़ पीड़ित है। ये बता रहे हैं कि 20,000 से अधिक की आबादी है इस इलाके में और इसके बावजूद लोग अपने हर हाल में अपने भरोसे जीने को मजबूर है, भगवान के भरोसे जीने को मजबूर है। और अगर बाढ़ पीड़ितों की ऐसी हालत है तो सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। देखना होगा दरभंगा जिला प्रशासन तक अगर शत्रुघ्न पासवान जी की आवाज़ पहुंचती है तो वह वाकई में ऐसे लोगों के लिए क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। उधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया है नदी का। इन इलाके के लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। नाव चालक लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने शेखपुर मोहल्ले का जायजा लिया है। मैं अभी मुजफ्फरपुर शहर में हूं और ये शहर की तस्वीर है जो सिकंदरपुर के ठीक बगल में शेखपुर इलाका है। आप देखिए कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। छोटी छोटी नावें हैं जो निजी बताई जा रही है। साथ ही साथ लोग जो जान जोखिम में डालकर आप देखिए किस प्रकार वो डेंगी नाव कह सकते हैं, जुगाड़ का नाव जिसे देसी में गांव में कहा जाता है, उसका प्रयोग अब शहर में हो रहा है। और इस प्रकार के दर्जनों जो आवाजाही के लिए साधन लोगों ने बनाया है जो किसी प्रकार घरों से वो बाहर निकलें। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी घरों में हैं और उन्हें बाहर के राशन की सामानों की आवश्यकता है। तो एक बड़ा इलाका मुजफ्फरपुर शहर में जो है पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और ये बूढ़ी गंडक नदी का पानी धीरे धीरे इलाके में फैलता ही जा रहा है और जैसे जैसे पानी फैल रहा है लोगों की समस्याएं भी बढ़ती ही जा रही है। क्या समस्या फेस कर रहे हैं? यहाँ पे क्या है कि ना नाव का व्यवस्था है ना कुछ है। अगर किसी को जाना आना है तो पैसा लगता है और घर में क्या है कि पानी बहुत है, छोटे छोटे बच्चे और पीने के लिए पानी नहीं है भीतर में। ये कहानी है, लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला अभी तक हम लोग को। 15 दिन से मोटा मोटी पानी, 15 दिन से एक पखवाड़े से पानी है, लेकिन अब जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, कई इलाकों में फैला है। लेकिन जो शहर से के बीच की ये तस्वीर है ये भयावह है, दर्दनाक है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब कि जाने के लिए पैसा लगता है, बहुत सारा पैसे की मांग करते हैं नाव वाले। कितना मांग है? मतलब 200-300 और ऐसे जाने के लिए तो 20-30 लग ही जाता है। पूरी दर्द की कहानी है। चूँकि शहर में जब आप नाव की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, हालांकि प्रशासन दावा ये कर रहा है कि 200 से अधिक इस प्रकार के नाव बाढ़ वाले इलाके में चलाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन जो शहरी इलाका है जहां बाढ़ का पानी है उन इलाकों में इस प्रकार की सुविधा लोगों को नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में पूरी व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश देखा जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। उधर बेगूसराय में गंगा नदी तेजी से कटाव कर रही है। बलिया अनुमंडल के बिशनपुर और शादीपुर दियारा इलाके की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। कटाव से गंगा नदी के किनारे बसे गांव के लोग डरे हुए हैं। इस बार कटाव हुआ है और केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ और ग्रामीणों ने भी कहा था कि यहाँ भारी कटाव हो रहा है। इस कटाव से 1 दर्जन से ज्यादा आबादी गांव प्रभावित हैं। कम से कम 30-35 लाख की आबादी प्रभावित होने वाली है। पिछले बार मधुरापुर में, निपनिया में, चाक में, छितनौर में कटाव निरोधक कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा किए गए थे,
लेकिन बलिया के क्षेत्र में यह भयावहता की स्थिति है। यहाँ पर कटाव निरोधक काम करने की आवश्यकता है। खबर बांका से, जहां करीब 6 करोड़ की लागत से सड़क बनने के कुछ ही दिन बाद बिखरने लगी है। दरअसल बांका के शंकरपुर से रजौन के जीत नगर पहाड़ तक करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिनों के बाद ही यहां पर रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले में घटिया निर्माण और ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। ये 10 दिन पहले रोड बना है। अच्छा। हाँ, तो इसमें मटेरियल सही नहीं देने की वजह से ये रोड जो है जगह जगह खड्डा हो गया है। हम लोग को चलने में बहुत परेशानी होती है और बहुत दिन के बाद में ऐसा रोड बना था, हम लोग तो खुश थे, लेकिन ये रोड देख करके हम लोग को तो अब बिना हाथ पांव रहते हुए भी हम लोग विकलांग। मटेरियल कम दे दिया, यानी मनमानी ढंग से अपना काम किया है, जनता के थ्रू कोई बात नहीं रखा गया, जब इसलिए ये रोड खत्म हो गया। लंबे अरसे के बाद बांका के शंकरपुर से लेकर जीत नगर तक 12 किलोमीटर लंबी रोड बनी, जिसकी लागत करीब 6 करोड़ आई, लेकिन बनने के कुछ ही दिनों के बाद ये रोड बिखरने लगा है, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ये देखा जा सकता है कि 6 करोड़ लागत से बनी रोड है और ऐसे ही जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि इसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है और संवेदक मनमाने ढंग से काम किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल ध्वस्त हो रहा था, लेकिन बांका में कुछ ही दिनों पहले बनी सड़क बिखरने लगा है। ये ज़रूरत है कि इस सड़क की पुनः मरम्मत कराई जाए ताकि लोगों की सपना पूरी हो सके अच्छे रोड पे चलने के लिए। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। इधर पटना में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए होटल पाटलिपुत्र अशोका में 75 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है, जिसका कमिश्नर और डीएम ने उद्घाटन किया। डीएम ने पटना के किसी और होटल में इस तरह की व्यवस्था किए जाने से इनकार किया है। आपको बता दें कि होटल अशोका में पहले से 85 बेड थे। इन 75 बेड की व्यवस्था के बाद यहां 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार है। 85 बेड्स उपलब्ध थे। इसमें 2 बड़े हॉल्स में लगभग 75 बेड और लगाए गए हैं, जो कि सभी ऑक्सीजन युक्त रहेंगे। और ये सुविधा इसलिए दी जा रही है कि कई बार जो मरीज पटना के रहते हैं वो सीधे एनएमसीएच, पीएमसीएच या एम जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार जो सीरियस मरीज हैं उनको उन बड़े संस्थानों में कठिनाई होती है। तो जो साधारण स्तर के जिनके पास सिम्टम्स हैं, माइल्ड केसेस हैं, उनको हम लोग यहीं पर रखेंगे। बिहारी मजदूरों और छात्रों की मदद करने की वजह से बिहार में अभिनेता सोनू सूद की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि सोनू सूद के जन्मदिन को खास अंदाज में पटना के परिवार ने मनाया। दरअसल इस परिवार की सुप्रिया, जो कि एमबीबीएस की छात्रा हैं, लॉकडाउन में किर्गिस्तान में फंसी हुई थी। उनके साथ ही दूसरे छात्र भी सोनू सूद की पहल पर पटना और देश के दूसरे शहरों तक पहुंच सके। इस सेलिब्रेशन के दौरान अभिनेता सोनू सूद भी वीडियो कॉलिंग के जरिए परिवार के साथ जुड़े थे। मैं आज यहाँ पे सोनू सर की वजह से हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत ही मदद की। उनको बहुत सर्च किया लेकिन वो मिले नहीं, बट फाइनली लास्ट में वो ट्विटर पे हमारी रिप्लाई किए, हमारी बात सुनी, हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई उनसे। बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड सोनी, उसके थ्रू मैंने व्हाट्सएप पे सर से बात की और आज मैं यहाँ पहुँच गई घर। सर ने बहुत हम लोग का हेल्प किया। इवन सिर्फ मेरी फ्रेंड का नहीं, मेरी फ्रेंड के सारे कलीग्स को जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे, सारे बच्चों को सर ने निकाला और सही सलामत घर पे पहुंचाया उनको। ये बहुत बड़ी बात है। और सर का नंबर और सर का कांटेक्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट वो कहते हैं ना कि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। जस्ट टाइप ऑफ हमारे लिए सोनू सूद सर भगवान से कम नहीं है, हमारे बिहार के बच्चों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।